वो कट जाएगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग जो है उपसंयोजन यौगिक जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आने वाले जो बेहतरीन टॉपिक्स है जो उपसंयोजन यौगिक पार्ट है हमारा, उसमें से 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं। पहले टॉपिक में प्रभावी परमाणु क्रमांक, दूसरा ऑक्सीकरण संख्या, तीसरा IUPAC नाम और चौथा समन्वय संख्या। इन चारों टॉपिकों में से अलग अलग टॉपिक पर आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न भी लिखे हुए मिलेंगे। आपको ऐसे ही दे देगा कि CrNH3 का थ्राइस इंटू Cl3 का आप प्रभावी परमाणु क्रमांक, ऑक्सीकरण संख्या, IUPAC नाम या समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस प्रकार हम लोग IUPAC नाम सीखे हैं, उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नाम भी होता है। कार्बनिक यौगिकों का जिस प्रकार नामकरण करते हैं और उसमें मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट याद करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं, इनका भी नाम याद किया जाता है। एज एग्जाम्पल, जैसे अब मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक, ऑक्सीकरण संख्या, IUPAC नाम और समन्वय संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। Cr क्रोमियम है, NH3 का थ्राइस Cl3। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रभावी परमाणु क्रमांक हमको ज्ञात करना है। ये तब ज्ञात कर पाएंगे जब तक हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ना पता हो। ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता करने के लिए सबसे पहले Cr की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। हमारा पहला टॉपिक प्रभावी परमाणु क्रमांक के लिए हमको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या X है और निकालते हैं। जैसे पहले आप लोगों को बताया गया होगा या आपने कहीं से देखा होगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में, जिस प्रकार हम लोग X मान करके किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते थे या आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालते थे, वही तरीका यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? 1 गुणे Cr की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। अगर ये उदासीन है तब तो 0 लिखते हैं। अगर इस पर धनायन या ऋणायन है तो धनायन लिखेंगे या ऋणायन लिखेंगे। ऋण होगा तो ऋणायन लिखेंगे, धन होगा तो धनायन लिखेंगे। Cr की ऑक्सीकरण संख्या को हमने X मान लिया है तो यहाँ पे होगा X गुणे 1 प्लस 3 गुणे अमोनिया एक यौगिक है, अमोनिया खुद भी एक यौगिक है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या याद रखिए 0 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 0। और प्लस 3 गुणे क्लोराइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बराबर 0। X इज इक्वल टू प्लस 3 आएगा, क्योंकि 3 का गुणा 1 में करेंगे -3 आएगा, -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। और X माना था हमने किसको? क्रोमियम को। तो अब इसका हम प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे अतः क्रोमियम का प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसके बराबर फार्मूला होता है और फार्मूले में आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को यूज किया जाता है। क्रोमियम का वास्तविक परमाणु क्रमांक, वास्तविक परमाणु क्रमांक, और उसके बाद माइनस ऑक्सीकरण संख्या और प्लस 2 गुणे लिगेंडों की
संख्या। सीआर का वास्तविक परमाणु क्रमांक 24 होता है। ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल रखा है, कितना होता है? 3 होता है। और प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या। लिगेंड क्या होते हैं? केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु समूह को ही लिगेंड कहा जाता है। अब ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 गुणे 2 2 गुणे 3 लिखेंगे और 24 माइनस 3 प्लस 6 में से 3 निकाल देंगे 3, 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27। यही है क्रोमियम का प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्रोमियम का प्रभावी परमाणु क्रमांक 27 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गई। तीसरा हमको महत्वपूर्ण टॉपिक बताना है आईयूपीएसी नाम। इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में आ भी सकता है। और यहाँ पे हम तीसरे टॉपिक की चलते हैं तरफ, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। पहले हम यौगिक को लिखेंगे CrNH3 का थ्राइस और Cl3, ठीक है। और का आईयूपीएसी नाम बराबर, पहले देखेंगे जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ा हुआ है इसका भी आईयूपीएसी नाम होता है। जो केंद्रीय परमाणु है उसका भी आईयूपीएसी नाम होता है। और जो क्लोराइड जुड़ा है उसको तो लिखना ही क्लोराइड है या क्लोरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? इसका नाम जितने संख्या में जुड़ा होता है, जैसे 3 लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे ट्राई एमीनो। अमोनिया को एमीनो पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा? ट्राई एमीनो। उसके बाद ट्राई क्लोरो है तो क्लोरो लगा दीजिए उसके साथ भी, ठीक है। ट्राई एमीनो क्लोरो क्रोमियम थर्ड। दूसरा नाम भी दिया जा सकता है इस यौगिक का। आपको करना कुछ नहीं है, या करके ट्राई एमीनो लेकिन ट्राई भी है ना, ट्राई क्लोरो क्रोमियम थर्ड। ये जो हम लिखते हैं ब्रैकेट में थर्ड जो लिखते हैं, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? ऑक्सीकरण संख्या को। जो ऑक्सीकरण संख्या आपने यहाँ पर लिखा होगा, केंद्रीय परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है उसी का ऑक्सीकरण संख्या आप यहाँ पर यूज करके लिखेंगे, ठीक है। नाम में इसका मेंशन करेंगे। हमारे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक तो खत्म हो गए। चौथा है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कैसे ज्ञात की जाती? तो समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए समन्वय संख्या आप देख करके भी बता सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। समन्वय संख्या किसे कहते हैं? लिगेंड से जुड़े हुए केंद्रीय परमाणु को ही समन्वय संख्या कहा जाता है। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु से 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं। कितने अमोनिया? 3। और ये 3 बाहर भी लगे हुए हैं। 3 बाहर भी लगे हुए हैं, तो 3 इसको उदासीन करने के लिए हैं और 3 इसके केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिगेंडों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। लिगेंडों की संख्या कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यानी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 3 होगी। समझ में आया? अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगले उदाहरण में हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा वाला क्या है?
अब इसी प्रकार दूसरे की तरफ चलते हैं और दूसरे वाले को क्या करना है, इस तरह से लिखना है K3 Fe C2O4 का प्राइस, C2O4 का प्राइस। ये एक हमारा दूसरा उत्सर्जन यौगिक है और इस दूसरे उत्सर्जन यौगिक में आप देख सकते हैं पोटेशियम है, आयरन है और क्रोमेट आयन, ऑक्जेलेट आयन, सब ऑक्जेलेट आयन कहेंगे, क्रोमेट नहीं है, C2O4 है, ऑक्जेलेट आयन कहेंगे। इसका भी हम उसी तरीके से करने वाले हैं। ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए वही पुराना रूल कि जिसका ज्ञात करना होता है, केंद्रीय परमाणु का ही ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना होता है। केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर को हम x मान लेंगे, क्या मानेंगे, x मानेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 गुणे C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 गुणे, नहीं एक ही है ना, आयरन तो एक ही है, 1 गुणे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या और बराबर 0। ये भी उदासीन ही है इसलिए 0, इसमें भी कोई धनावेश और ऋणावेश मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे कोने में हम लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का नंबर का रूल ही होता है कि सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल सदैव 0 होता है, तो वह इसी बात को डिनोट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो होगा 3 गुणे पोटेशियम एक क्षार धातु है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, किसका निकाल प्लस माने नहीं 3 गुणे ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन को कहते हैं C2O4 पे 2 माइनस रहता है, C2O4 पे 2 माइनस रहता है। कहिया बोला, ऐसे बोलो बा, चलो ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या होगा, बता था बंद है, खुले चालू है, बंद कहीं नहीं था, फिर बोले लगे आप समझा। चलिए कर जाइए, उसको काट देंगे, लेकिन पीछे में कैसे काटा चला, सही काइन मास्टर यूज करिए। चला बंद किया था, फिर से प्ले कर, यही इसी 3 गुणे ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2 होती है, और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे -2 प्लस आयरन की हमने x मान रखा है, तो 1 गुणे x होगा, ठीक है, और बराबर 0 होगा। फटाफट अंदाज में यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा -2 में करेंगे तो -6 प्लस x बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस x बराबर 0, x बराबर +3 आने वाला है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद फिर हम चलते हैं दूसरे हमारा टॉपिक पर, प्रभावी परमाणु क्रमांक पर। प्रभावी परमाणु क्रमांक पर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जिसका ज्ञात करना होता है, यानी केंद्रीय परमाणु का ही प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना होता है, तो उसको लिखेंगे आयरन का वास्तविक परमाणु क्रमांक और माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या। यहाँ पे क्या होगा, आयरन का वास्तविक परमाणु क्रमांक होगा 26 होता है, जो कि रियल है, और ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल लिया है 3 होता है। 2 गुणे लिगेंडों की संख्या, लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 3, तो टोटल आ जाएगा
26 में से 3 घटाएंगे 23 आ जाएगा, 23 और प्लस 6 29 आ जाएगा। और इस यौगिक का IUPAC नाम, जो यौगिक है इसका IUPAC नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि K3FeC2O4 का ट्राई का IUPAC नाम, तो IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा ट्राई। पहले ही लिखना है, देखिए आपको पहले ही बताया कि जो लिगेंड लिखा होता है और जो बाहर का परमाणु होता है इनको पहले लिखा जाता है, सबसे लास्ट में इसको लिखना है। तो तरीका हमारा यही होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई पोटेशियम, ट्राई ऑक्सिलेटो, फेरेट। आयरन को फेरेट कहना है, आयरन को फेरेट कहते हैं। फेरेट आयन हो जाता है जब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहती है तो फेरेट कहलाता है वो, उसका नाम हो जाएगा ट्राई पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट। थर्ड ब्रैकेट में हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। और हमारा अंतिम टॉपिक होगा समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या आपको बताया कि जो लिगेंडों की संख्या होती है उसे ही समन्वय संख्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे 3 दिख रही है। तो यहाँ पर हम एक यौगिक को देख करके जान जाएंगे कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है। तो यहाँ पे समन्वय संख्या आ जानी है 3 आ जानी है, ठीक है। इसके बाद हम अगले यौगिक पर चलते हैं। तीसरे यौगिक की तरफ चलते हैं। और तीसरा यौगिक क्या है? तीसरा यौगिक हमारा ये है, इन ब्रैकेट CO NH3 का पेंटा Cl2। और इसका भी वही सब करना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होगी, यही हमारा केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु भी पूछता है, उसकी डेफिनेशन केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं? तो केंद्रीय परमाणु वह परमाणु होता है जिससे लिगेंड जो है उत्सर्जन यौगिक में जुड़ा होता है उत्सर्जक बंध द्वारा, तो उसे हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और इसी का हमको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, एक ही दिख रहा है इसलिए 1 गुणे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 5 तो अमोनिया अणु दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस कुल मिला के 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 1 गुणे यक्स मान लिया है इसको, और ये हो जाएगा 5 गुणे अमोनिया। अभी बताया अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो यहाँ पे 0 और प्लस 3 गुणे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है बराबर 0। यक्स प्लस यहाँ 0 आने वाला है और यहाँ पे आएगा -3 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर +3 आएगा। यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आती हुई 3 दिख रही है। अब प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 3 +3। तो क्या ऑक्सीकरण संख्या -3 से लेकर +7 तक होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की जरूरत है कि क्रोमियम की जो क्रोमियम नहीं कोबाल्ट है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या वो +3 आने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकल चुका है, प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक
बराबर क्या लिखने वाले हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जो रियल वाला होता है माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या, और 2 गुणे लिगेंडों की संख्या लिखेंगे। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या तो 3 हो जाएगी, और प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या तो 2 गुणे 5, क्योंकि लिगेंड टोटल कितने जुड़े हुए, देखिए 5 एक 6 जुड़े हुए हैं। 6 जितने ब्रैकेट के अंदर रहते हैं सब लिगेंड ही माने जाते हैं, तो 5 तो अमोनिया है और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे हम वही लिखने वाले हैं 27 माइनस 3 और 2 गुणे 6 बराबर प्लस 12, 27 और 12 39 होता है, 39 में से 3 निकाल देंगे 36 आएगा। इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना आने वाला है, 36 आने वाला है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम इसका क्या होगा, IUPAC नाम इसका होगा पेंटा एमिनो, ठीक है, पेंटा एमिनो। सबसे पहले जो लिगेंड जुड़ा हुआ उसको लिखेंगे पेंटा एमिनो ट्राई क्लोरो, आगे पीछे हो गया। सबसे पहले आप ट्राई क्लोरो ही लिखो, क्योंकि इसमें भी ABCD चलती है। ट्राई क्लोरो पेंटा एमिनो कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है, ट्राई क्लोरो पेंटा एमिनो कोबाल्टेट, यही इसका नाम होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे समन्वय संख्या पर। और समन्वय संख्या हमने बताया लिगेंडों की संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को। तो यहाँ पे हमने लिगेंडों को टोटल कितना लिखा हुआ है, 6, तो यहाँ की समन्वय संख्या 6 हो जानी है। ये चारों महत्वपूर्ण टॉपिक। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारा चौथा वाला यौगिक है, चौथे वाले यौगिक का ये सारी प्रक्रिया कर करके आप प्रयास करें। K4NiCN का टेट्रा, इसका IUPAC नाम, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या आप लोग याद करें। धन्यवाद।